तो पहले तो हम इंडियन टेनिस टीम को 60 साल बाद खुशामदीद कहते हैं, वेलकम कहते हैं उनको। और उसके साथ साथ अब हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो जनाब आली अमनप्रीत सिंह जो कि इंडियन स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, उनको हम खुशामदीद कहते हैं जी। अमनप्रीत अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल तुहानू। और कैसा फील कर रहे हो 60 साल बाद जो है तुहाडी टीम पाकिस्तान आई है? वैसे तो बॉर्डर मिले हुए हैं हमारे और बिल्कुल ही क्लोज हैं, लेकिन तुसी 60 साल लगा देते हैं, देर नहीं कर देती आने विच? वालेकुम सलाम सदफ और फैसल, बहुत शुक्रिया मुझे इस शो पे इनवाइट करने के लिए। और आपने पूछा कैसा लग रहा है, कि हाँ बहुत अच्छा समय जा रहा है। मैं जब से संडे से आया हूँ बहुत प्यार लोगों का मिल रहा है। मैंने सुना था कि पाकिस्तान में इंडियंस को बहुत प्यार मिलता है, तो वो मैंने अब देख लिया है, मैंने उसको खुद महसूस किया, उसको एक्सपीरियंस भी कर लिया है। और 60 साल क्यों लग गए जाने में जी, मेरी तो उम्र भी नहीं है उतनी, मैं तो तो उसका सवाल का जवाब मैं नहीं दे सकता हूँ। हाँ, लेकिन आगे आने वाले समय में 60 साल ना लगे दोबारा आने में, इसके लिए जरूर मैं प्रेयर कर सकता हूँ कि जो बॉर्डर हैं वो चाहे बॉर्डर रहे लेकिन आने जाने की कोई दिक्कत ना हो, टीम आसानी से पाकिस्तान की इंडिया आ सके और इंडिया की पाकिस्तान आ सके। और जो फ्रेंडशिप है जो मैं महसूस करता हूँ, आइसाम से भी जो बात हुई, अकील से भी बात हुई, वो चाह रहे थे कि इंडियन प्लेयर्स के साथ वो घुले मिले, उनके साथ उनको बाहर भी ले जाएं, मुझे भी ले जाएं, लेकिन सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से वो इंडियन टीम को इजाजत नहीं मिली हुई है बाहर जाने की होटल से। तो उनको तो मेजबानी नहीं मिल रही है पाकिस्तान की, पर मुझे बहुत मिल रही है और मैं बहुत खुश हूँ यहाँ आने के। अच्छा, तो आप खुश हैं, तो फिर आई गेस ये आपका पहला विजिट है पाकिस्तान में, तो अभी तक वैसे एंजॉय आपने क्या क्या किया है? खानों की जरा बताइएगा, क्योंकि हमें भी जब लगता है कभी हम इंडिया जाएं तो हम वहाँ के खाने जरूर ट्राई करेंगे। तो यहाँ के फूड के बारे में एज इंडियन आपकी क्या राय है? यहाँ आपको थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट होगी क्योंकि मैं वेजिटेरियन हूँ। अच्छा। और जो आपकी डेलिकेसीज हैं वो आई थिंक नॉन वेजिटेरियन ही ज्यादा हैं। तो और लोग काफी सुनकर हैरान हुए कि मैं एक वेजिटेरियन हूँ, सरदार हूँ। ज्यादातर जो सिख कम्युनिटी है उसमें नॉन वेजिटेरियन फूड काफी पसंद किया जाता है, लेकिन मैं काफी अरसे से वेजिटेरियन हूँ। लेकिन मेरा ख्याल बड़ा रखा गया। अब वहां मैं जब पहले दिन इस्लामाबाद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में गया तो कर्नल गुल रहमान को ये हैरानी हुई जानकर कि मैं वेजिटेरियन हूँ, पर उन्होंने फौरन मेरे लिए फिर कुछ अरेंज किया। अच्छा। और सेकंड, थर्ड, फोर्थ डे फिर उन्होंने मेरे को कहने की जरूरत नहीं पड़ी कि मुझे क्या खाना है। उन्होंने खुद ही जो दाल या मिक्स वेज वगैरह जो उन्होंने मंगाई, तो बहुत अच्छे से मेरा ख्याल रखा। जितना कंफर्टेबल मुझे रख सकते हैं, किसी भी चीज की मेरे को जरूरत है तो वो फौरन उस चीज को तवज्जो देते हैं अगर मेरी कोई जरूरत होती है। तो खाने का तो नहीं, पर मैं फिर भी कहूंगा कि मेजबानी इतनी बेहतरीन है कि मेरा दिल करता है कि मैं बार बार यहाँ आऊँ और भी स्पोर्ट्स इवेंट कवर करने के लिए। अच्छा, वैसे तो अमन भाई सरहद के उस पार भी इस पार भी जो एक चीज है ना मुश्तरक जो हमें यूनाइट करती है वो है प्यार, मोहब्बत और सरसों का साग। इस पे तो हम करते हैं बात। लेट्स टॉक अबाउट द स्पोर्ट्स नाउ, लेट्स टॉक अबाउट द प्ले नाउ। पाकिस्तान और इंडिया की जो टेनिस है, राइवलरी से ज्यादा वो फ्रेंडशिप रही है। यू रिमेंबर एसाम और बोपन्ना की जो जोड़ी थी, वो उस टाइम पे न सिर्फ स्पोर्ट्स के लिए बल्कि दुनिया के लिए इतना अच्छा मैसेज था कि दो कंट्रीज जो कि आर्च राइवल्स हैं बट वो दोनों पेयर बना के खेलते हैं और कितना उन्होंने डोमिनेट किया। आप बताएं, पाकिस्तान की टेनिस की क्वालिटी आप जो है वो करते रहे कवर, वो इंडिया के मुकाबले में कैसी है और जो टाइज होने जा रहे हैं उसमें किसका पलड़ा भारी है भाई? देखिए, डेफिनेटली इंडियन टीम का पलड़ा भारी रहेगा। उसका कारण यह है कि जो इंडियन प्लेयर्स का जो एक्सपोजर है, एटीपी टूर के जिस लेवल पर इंडियन प्लेयर्स खेलते हैं, पाकिस्तानी प्लेयर्स को उतना मौका नहीं मिला क्योंकि उनकी रैंकिंग अभी काफी नीचे है। आप देखिए जैसे आपके मुजम्मिल मुर्तजा जो हैं वो 1000 की रैंकिंग के भी बाहर हैं, लेकिन इंडिया के जो इस टाइम नंबर 1 सिंगल्स प्लेयर इस टाइम में है रामकुमार रामनाथन, वो लगभग थोड़े साल पहले वो टॉप 100 के काफी नजदीक थे। तो जो फासला है ना वो बहुत बड़ा है। तो जब तक आप एक अच्छे लेवल पर नहीं खेलते हैं, आपको अपनी रैंकिंग इंप्रूव करने का मौका नहीं मिलता है। और पाकिस्तानी प्लेयर्स के पास वो एक्सपोजर नहीं रहा है क्योंकि आपके यहाँ बहुत टाइम से टीम्स नहीं आई हैं, और बाहर जाकर के टेनिस खेलना ये तो इंडिया वालों के लिए भी टफ है क्योंकि टेनिस बड़ी एक एक्सपेंसिव गेम है। तो आपको अगर रैंकिंग पॉइंट्स बनाने हैं और आपके देश में वो वाले टूर्नामेंट्स ही नहीं है जिनसे रैंकिंग पॉइंट्स मिलते हैं और आप बाहर जा नहीं सकते हैं, तो आप अपनी रैंकिंग इंप्रूव कैसे करेंगे? आप बेहतर प्लेयर के साथ खेलेंगे कैसे? जब तक आप अपने से बेहतर प्लेयर के साथ नहीं खेलेंगे, आपकी गेम इंप्रूव नहीं होती है। तो आप अपनी अपनी कम्युनिटी विद इन पाकिस्तान में ही इस्लामाबाद खेलें, पेशावर खेलें या लाहौर खेलें, तो प्लेयर्स तो वही है ना, लिमिटेड हैं और उनकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं हो सकती है
जितनी कि आपको बाहर अच्छे हिटिंग पार्टनर्स मिल जाएंगे, यूरोपियन कंट्रीज में जो गेम का लेवल है आप उनके साथ नहीं खेलते हैं, इसलिए आपकी रैंकिंग अच्छी नहीं होती है। इंडियंस के पास वो मौका है क्योंकि इंडिया में टूर्नामेंट भी है, हालांकि कम है पर फिर भी पाकिस्तान से ज्यादा है। अच्छा अमन भाई, ये देखें, ये तो आपने एक इंडियन होने का सबूत दे दिया, आपने कहा पलड़ा भारी है, लेकिन बी वेयर जब वो पाकिस्तान इंडिया से भिड़ता है ना, तो चाहे वो क्रिकेट हो, पावे क्रिकेट होए, पावे टेनिस होए, पावी हॉकी होए, वो जो निकल के आती है ना जोश और जज्बा, फिर आप देख लें, फिर ऐसा ना हो कि हम आपसे दोबारा इंटरव्यू कर रहे हो और आप कह रहे हो हाँ यार आप सही कह रहे थे, हम जो है हार गए और आप जीत गए। लेकिन ऑन द जी प्लीज कंटिन्यू। मैं ये कह रहा हूँ कि पलड़ा भारी है, पर मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा कि एक तरफा मैच होगा। मैच अच्छा होगा क्योंकि मैंने आइसाम और अकील दोनों की आंखों में वो चीज देखी है कि वो इस मैच को जीतने के लिए कितना चाह रहे हैं कि ये मैच होम सॉइल पर हो रहा है और इंडिया को अगर आप वो हरा पाते हैं क्योंकि बेहतरीन टीम है, ज्यादा बेहतर टीम है, तो वो एक क्रेडिट और भी ज्यादा मिलता है कि आपने इंडिया को हराया है और इंडिया और पाकिस्तान के टेनिस के लिए वो और भी ज्यादा बड़ी बात हो जाएगी। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एक तरफा मैच होगा, फाइट होगी क्योंकि आइसाम और अकील दोनों ही बहुत फाइटर प्लेयर्स हैं, मैंने उनको देखा है खेलते हुए। सारे लेट्स सी क्या होता है। लेकिन अमन हमें एक चीज और बताइएगा, जरा आप स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, आप पूरे एक तरीके से ओपिनियन भी बिल्ड करते हैं लोगों की, आप ना सिर्फ क्रिकेट की बात करते हैं, आप एनवायरनमेंट की, दोस्ताना माहौल की भी, आप एक यू आर मैसेंजर इन अ वे। तो ये बताइएगा आपके ख्याल में अब टेनिस के अलावा दीगर खेल भी होने चाहिए, बिकॉज जब क्रिकेट की बात आती है तो फिर न्यूट्रल वेन्यू पे बड़ा डे किया जाता है, भारत बड़े तहफुजात रिजर्वेशन अपनी शो करता है। आपके ख्याल में होने चाहिए ज्यादा पाकिस्तान इंडिया के दरमियान और खेल भी होने चाहिए? बिल्कुल होने चाहिए। और आपको शायद नहीं मालूम होगा पर कबड्डी के प्लेयर्स पाकिस्तान में बहुत आते रहते हैं, कोई मैचेस हो, और इंडिया के प्लेयर भी पाकिस्तान में खेलने के लिए आते हैं। जूनियर प्लेयर भी मैंने देखा है खेलने के लिए आए हैं। इवन थोड़े दिन पहले 2019 कोविड से पहले एक एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप हुई थी, वहां पर पाकिस्तान के रेसलर्स भी आए थे, तो उनसे भी बात हुई थी। तो बाकी खेलों में मुझे लग रहा है कि इतना शायद दिक्कत नहीं होती है, लेकिन क्रिकेट क्योंकि हमारे दोनों ही कंट्रीज में एक प्राइम स्पोर्ट है और ज्यादा फोकस ज्यादा रहता है, ज्यादा पॉपुलर है, और बाकी गेमें तो पॉपुलैरिटी में उनके नजदीक भी नहीं आती हैं और रिजल्ट्स भी अच्छे हैं। इंडिया वर्ल्ड चैंपियन रहा है, पाकिस्तान वर्ल्ड चैंपियन रहा है और एशियन लेवल पर दोनों बहुत अच्छी टीमें हैं। इसीलिए तो फोकस होने की वजह से इसीलिए हम चाहते हैं कि क्रिकेट भी हो, दोनों जो लोग हैं दोनों तरफ के वो भी करीब आए। और क्या ही अच्छी बात है, अब इसे कोइंसिडेंस कहें या कुछ भी कहें, तुसी भी गुलाबी पग जो है पाई है ते असी भी जो है गुलाबी टाई पाई है, तो केड़ी खूबसूरत गल हो गई है। तो भाईचारा जो है वो बड़ा जबरदस्त हो गया है। दुआ तो यही है कि जी पाकिस्तान और भारत की दोस्ती भी है वो ऐसी अच्छी हो जाए, गुलाबी शुलाबी हो जाए, हम आपकी तरफ आए, आप हमारी तरफ आए, एंजॉय करें, आप बिरयानी एंजॉय करें और हम उधर आके दिल्ली के कबाब एंजॉय करें। बहुत शुक्रिया, बहुत जबरदस्त, बहुत मजा आया, स्वाद आ गया जी बात करके। अमनप्रीत सिंह हमारे साथ मौजूद थे।